प्रणाम साथियों। मैं अनिल भोगड़ा, स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति का एक सदस्य। जैसा कि आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष का पहला दिन है, तो सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का नव वर्ष मंगलमय हो, इस कामना के साथ आज की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है बॉइलिंग वाटर। इसमें लेखक द्वारा लिखा गया है कि अगर हम किसी मेंढक को उबलते हुए पानी के टब में फेंकते हैं तो वो खतरे को भांप जाता है और तुरंत कूदकर बाहर निकल आता है। इसके विपरीत यदि हम एक टब में पानी रखें, उसमें मेंढक डाल दें और नीचे से आग लगा दें, तो मेंढक के अंदर एक खूबी है, वो पानी के तापमान के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना जानता है। तो पानी आग लग गई, मेंढक उसमें कूद रहा है, फांद रहा है, पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, पानी के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। फिर पानी और गर्म हुआ, वो खुद को और एडजस्ट कर रहा है। ये प्रक्रिया काफ़ी समय तक चलती रहती है और अंत समय में जब मेंढक को लगता है कि नहीं, ये तो बहुत हो गया, अब तो बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा इसी में, तो वो बाहर कूदने का प्रयास करता है। लेकिन साथियों, तब तक वो अपनी सारी शक्ति, ऊर्जा, ताकत सब पहले ही गंवा चुका होता है। जबकि वो चाहता तो शुरुआत में निकल सकता था, लेकिन उसको एडजस्ट करना आता था, उसने एडजस्ट किया। परिणाम स्वरूप वो अब बाहर नहीं कूद पाया और उसकी उसी पानी के टब में, खौलते हुए पानी के टब में जीवन लीला समाप्त हो गई। तो साथियों, मुझे क्या लगता है कि हम पहाड़ियों को भी एडजस्ट करना आता है, ठीक उस मेंढक की तरह हम भी एडजस्ट करते हैं खुद को। हमारे समाज में, हमारे अगल बगल घटनाएं हो रही हैं, घट रही हैं, लेकिन हम एडजस्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ तो ठीक है, तो फलाने के साथ हुआ एडजस्ट। ये तो गांव में हो रहा है, मैं तो शहर में हूँ, मेरे बेटे शहर में है, गांव मुझे जाना नहीं है, कभी जाना है, एडजस्ट कर रहे हैं, करते आ रहे हैं एडजस्ट, सारी समस्याओं को एडजस्ट कर रहे हैं। साथियों, हमारे उत्तराखंड का निर्माण ही पहाड़ की राजधानी पहाड़ के नाम पर हुआ था। हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया, वो पहाड़ की राजधानी पहाड़ के लिए किया। तो हमें आज तक हमारी राजधानी मिली क्यों नहीं? इसका मेरे हिसाब से एक सीधा सा उत्तर है, हमने एडजस्ट किया है और कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से हम एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ नहीं हो घट रहा कुछ। और जिस दिन हमें लगेगा कि नहीं, अब तो करना पड़ेगा कुछ, जब इसकी जो घटित हो रही है घटनाएं, इनकी आँच के दायरे में हम भी आएंगे, तब हम छटपटाएंगे और फिर प्रयास करेंगे, समाज को बदलने का प्रयास करेंगे, समाज में सोच लाने का प्रयास करेंगे, इनकी सोच को बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब तक काफ़ी विलम्ब हो चुका होगा और फिर हम शायद ही कुछ कर पाएँ। तो साथियों, अभी समय है, अभी हम एडजस्ट होना बंद करें और पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाने के लिए संघर्ष करें। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने अगला धरना प्रदर्शन 1 फरवरी 2026 को रुद्रप्रयाग में सुनिश्चित किया है। तो मेरा पुनः आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचिए और अपनी आवाज, अपने अधिकार को सरकार तक पहुंचाते हैं। आइए, आप कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और पहाड़ की राजधानी पहाड़ का निर्माण करते हैं। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, तभी संपूर्ण पहाड़ों का चौमुखी विकास होगा, और संपूर्ण पहाड़ का क्या, संपूर्ण उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि हम रुद्रप्रयाग में अधिक से अधिक संख्या में मिलें। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।